हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबको जय श्री श्याम, सबको राधे राधे। तो रोज़ की तरह आज भी मेरे दिन की शुरुआत हुई है किचन से। और किचन से नहीं, पूजा के मंदिर से शुरुआत होती है। किचन में तो लास्ट में आना होता है। इधर बन रही मेरी चाय। थोड़ा सा आज चाय में चाय पत्ती कम है, भी और डालूँगी। इधर साइड मेरा शहद वाला पानी, और इसमें डाला थोड़ा सा हल्दी। गर्मी में ठंडी में हल्दी का पानी पीना चाहिए। पूजा पाठ मेरा हो चुका है और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पूजा पाठ हो चुका है, सारी दिया बत्ती मेरी शांत हो चुकी है। श्याम बाबा का फेवरेट भोग कच्चा दूध। ये रहे मेरे श्याम बाबा और ये रही मैं। आज मैंने बाल धो के नहाया और मैंने आज बालों में कंडीशनर लगाया। यहाँ पे मैं जो मनौना धाम का पानी होता है वो पीने जा रही थी। मतलब ये समझ लीजिए अमृत के समान होता है। और मुझे वैसे भी श्याम बाबा पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो वहाँ का पानी फ़ायदा भी करता है। मतलब विश्वास का फल होता है, कहीं भी है। तो आज हमारे नमकीन चाय नमक सब एक ही बार में डिब्बे में ख़त्म हो गया था। तो वो सब मैं भरने जा रही थी। यहाँ पे ये भी भर रहे थे। लेकिन अभी देखिएगा आप लोग, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये अकेले में हंस रहे हैं। ये देखिए, ये चीज़ मैंने वीडियो एडिट करते टाइम ध्यान दिया है। किसी बात से ये मेरे हंस रहे थे। कौन सी बात थी पता नहीं, भगवान जाने कौन सी बात थी। फिर मैं आई दोबारा, मैं कुछ बोल रही थी। ये देखिए मैं क्या क्या करती रहती हूँ वीडियो बनाते टाइम। यहाँ पे आप लोग गर्मा गर्म चाय एंजॉय कीजिए। सो गाइस, अभी हम लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं। बाल अभी नहीं सूखा है और छत पे बन रहा है हमारे यहाँ साग सरसों का, और बनेगी शायद मक्के की रोटी। तो अब चलते हैं छत पे, बहुत ठंडक है। सो अब चलते हैं छत पे। तो आज यहाँ पे फिर से रोटी बननी छत पे जा रहा था। और अभी चूल्हे पे खाना बनाने में मज़ा आ रहा है। हम लोगों को ठंडी भी लगी हुई है और 5 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैंने ही ये वाला चूल्हा मम्मी से बोला कि रख लो, अच्छी लगती है इस पे की रोटियाँ। और ऐसे जब चूल्हे पे रोटी बनती है तो सच बताऊँ मुझे अपने मायके की याद आ जाती है। वहाँ पे मेरी मम्मी ऐसे बनाने बैठती थी, चारों तरफ से हम सब लोग बैठते थे, तो वहाँ की सारी यादें ताज़ा हो जाती है। तो यहाँ पे मक्के की रोटी और सरसों का साग बन के रेडी हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने खाया पिया, थोड़ा-सा आराम किया। और इस टाइम पे खाने में भी बहुत ज़्यादा जाड़ा लगता है, क्या बताऊँ। उसमें भी मेहनत ही लगती है। अभी बाल देखिए मेरे कैसे हो रहे हैं। अभी मेरा बाल नहीं सूखा है। ओट कैसे लग रहे हैं। अभी मेरा बाल नहीं सूखा है तो सोच रही हूँ मैं स्ट्रेट करूँ, ताकि थोड़ा सा इससे गरम गरम हवा मिल जाए तो फिर हो सकता है ठीक हो जाए। वैसे तो मेरा बाल सूख ही नहीं रहा और मेरा कान दर्द होने लगता है। मैं एक बात आप लोगों को बताती हूँ। अगर मैं बाल धोती हूँ और काफ़ी टाइम तक अगर मेरे बाल सूखे नहीं तो मेरा कान दर्द होने लगता है। ये प्रॉब्लम किस किस के साथ है ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो यही होता है। तो मैं जल्दी से, मेरा ये वाला कान दर्द होने लगा। तो मैं सोच रही हूँ, अभी धूप भी नहीं निकली है, ये देखिए। तो मैं सोचती हूँ तब तक ये स्ट्रेट करूँगी तो इससे कुछ ये गर्मी मिलेगी बालों को, तो जल्दी सूख जाएगा। तो बाल भी स्ट्रेट हो गए और सूख भी गए, ये देखिए। और मेरे ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेट बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आज मैंने अपने बालों में कंडीशनर लगाया था तो इतने सिल्की बाल हो गए मेरे। अभी चलती हूँ, थोड़ा सा घर का काम करूँगी, फिर थोड़ा सा अपना हुलिया सही करूँगी। यहाँ पे खाना बना के मैं ऐसे ही चली गई थी। लेकिन देखिए यहाँ पे मम्मी ने कितना अच्छे से साफ़ करके बढ़िया पुताई कर दिया है। मतलब अच्छा लगता है, पहले का ज़माना सब याद आ जाता है। ऐसे पहले मतलब मायके में भी ऐसे ही होता था सब जगह। अब तो गैस इंडक्शन चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे आई हूँ, मैं अपने पैरों की सिकाई करूँगी और फिर सॉक्स पहनूँगी। तो ये सारी चीज़ें देख के बचपन की याद आ जाती है। ऐसे ऐसे ही पहले होता था, पहले चूल्हे पे ही खाना बनता था, फिर ऐसे पुताई की जाती थी। ये चीज़ें ज़्यादा मतलब क्लीन लगती हैं पोछा वगैरह लगाने से। हालांकि मुझे ऐसे मतलब इतना सुंदर पुताई करना नहीं आता है।
तो अभी मैं सॉक्स पहन लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइज़, कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जिसने भी मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था ना, तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो बोल रही थी कि मैंने आपको हर जगह से देखा है, तब आके मैंने आपको मैसेज किया है। इंस्टा, फ़ेसबुक और यूट्यूब से सारी जगह से देख के फिर मैंने आपको मैसेज किया है। तो ख़ैर, मैंने उसको इंस्टा पे तो मैंने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो यूट्यूब पे भी ब्लॉग मेरा देखती है, उस वो बता रही थी। और जितना वो बोल रही थी ना, उससे ऐसा लगता है कि वो देखती है मेरा वीडियो। तो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि भाई, जिसने भी मुझे इतनी बेकार-बेकार बातें बोली थी, मतलब कि उसने बहुत सारी बातें पिंकी दीदी से रिलेटेड भी बोली, और शायद उन्हीं को भड़ास निकालने के लिए वो मेरे पास आई थी। और फिर पहले वो उसने ऐसी-ऐसी बातें बोली कि आप बहुत अच्छी हैं, आप दोनों बहुत अच्छी हैं, ऐसा-वैसा, आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ। मतलब बहुत सारी तारीफ़ वाली बातें उसने बोली। पहले तो मुझे लगा कोई अच्छा इंसान है तभी ऐसी बातें बोल रहा है। फिर उसने पिंकी दीदी के बारे में पर्सनल क्वेश्चन किए, तो फिर मैंने कहा कि देखिए, मैं ज़्यादा पर्सनली मैं नहीं जानती। देखिए, अगर आप जानते भी हैं तो किसी को ऐसे ही आप किसी के बारे में नहीं बता सकते हैं। अगर कि अगले के बारे में आपको जानना है तो डायरेक्ट आप उसी से जाके पूछिए, क्योंकि वो आपको और अच्छे से बता देगा। और किसी के बारे में ऐसी जानकारी लीक करना अच्छी बात नहीं होती मेरे हिसाब से। सो मैंने उससे कहा कि देखिए, मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि जो वो मतलब पूछ रही थी, मैंने कहा इस सब बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, आप डायरेक्ट उनको मैसेज करके आप पूछ सकती हैं। तो तो फिर उसने बहुत सारी उल्टी-सीधे बातें बोलनी शुरू कर दी कि मतलब मुझे भी गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो फिर मैंने सोचा कि कौन हो सकती है। सो बात करते-करते फ़ोन आ गया था, तो उसी बीच में मैंने फ़ोन से बात करते-करते मैंने ये नेल्स लगा लिए। ये वाला नेल्स मेरे पास, ये वाला कट करना है, मतलब इसी की साइज़ का करना है। ये वाले नेल्स मेरे हो गए कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना। लेकिन हाँ, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, इतनी ऑसम थी कि अगर आप इसको सही से लगा लेते हैं, तो कोई बता नहीं सकता कि ये ओरिजिनल नेल्स है या फेक नेल्स है। इतना मतलब क्वालिटी वाइज़ इतनी अच्छी है। अभी मैं इधर मँगवाऊँगी, थोड़ा-सा शादी-ब्याह आ रहा है तो लगाऊँगी, क्योंकि मैं दाँत से ऐसे-ऐसे कर के सारी नेल्स ख़त्म कर देती हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो कंप्लीट करना चाहती हूँ, वो मेरा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। मैं कहाँ से बात कर रही थी, मैं खुद ही भूल गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस लेडीज़ ने मुझे इंस्टा पे आके इतनी बुरी-बुरी बातें बोली हैं, अगर उसके अंदर दम है तो वो सामने से आके अपनी रियल आईडी से बात करे, ठीक है? और अगर उसके अंदर और भी ज़्यादा दम है, तो वो पिंकी दीदी से जाके डायरेक्ट बात करे। मतलब यहाँ से वहाँ ऐसे-वैसे मैसेज किसी के थ्रू क्यों बात करना? जैसे फेक आईडी बना के मुझसे बात कर सकती हूँ, वैसे फेक आईडी बना के उनसे भी बात कर सकती हूँ। अगर उन्होंने तुम्हारी एक आईडी ब्लॉक कर रखा है तो ख़ैर, मैंने उसकी आईडी ब्लॉक कर दी, और मेरे हस्बैंड ने मैसेज भी सारे डिलीट कर दिए, वरना मैं स्क्रीनशॉट लगाती यहाँ पे और आप लोग देखते। मतलब दुनिया में ऐसी-ऐसी औरतें हैं, सच कहा है किसी ने कि औरत ही औरतों की दुश्मन होती हैं। कभी कोई मर्द किसी औरत पे इतनी ज़्यादा कमेंटबाज़ी नहीं करता है। लेकिन जो ये औरतें होती हैं ना, यही होती हैं जो किसी के ऊपर भी उँगली उठा देती हैं। और मैं तो कहूँगी, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, अगर उससे उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप डायरेक्ट मैसेज करके उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है? ऐसे किसी को आप क्या गाली नहीं दे सकते हैं। और ऐसी ही एक वीडियो मैं अभी फ़ेसबुक पे भी अपलोड करूँगी बना के, ताकि अगर वो फ़ेसबुक से लेके इंस्टा, यूट्यूब कहीं भी मुझे देख रही है, तो फिर वो अपनी रियल आईडी से आके मेरे से बात करे, मैं उससे बात करूँगी। और मैं क्या कहते हैं, वो अपनी रियल आईडी से पिंकी दीदी से जाके बात करे, फिर वो क्लियर कर देंगी। मैंने उसको कई बार कॉल किया कि मेरा कॉल रिसीव करे, फिर पता तो चले कौन है आखिर। लेकिन उसने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया। तो फ़िलहाल मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के या फालतू की बातें बोलना नहीं आता है। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड करूँगी। और मेरा जो मैंने भी ब्लॉग डाला है, मैंने जो मतलब वीडियो डाली है, उसको आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ में बनाए रखिए। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री